मुख्यमंत्री जी आज हम लोगों के बीच में आए हैं। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। इसलिए हम ज्यादा समय अपना माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूं, न मैं बात अब बिजली की करूंगा, न मैं बात सड़क की करूंगा, न मैं बात रसोई गैस की करूंगा, न मैं बात किसी विकास कार्य का करूंगा। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं कि जरा अपने इस इंद्रिय को, अपने याददाश्त को 2014 के पहले ले जाइए। 2014 में जब हमारे विरोधियों के मंत्र सजते थे, हमारे विरोधियों के मंत्र सजते थे और वहां से जो मौलाना भाषण करते थे, आज 2014 के बाद मौलाना बेरोजगार हो गए। मौलाना बेरोजगार हो गए। आज उनका कोई भाषण कराने को तैयार नहीं है। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। जहां हुए बलवान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। ये परिवर्तन है। रामलला हम आएंगे, ये परिवर्तन है। अरे मेरे भाइयों, इस समय हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं। ये अमृत उत्सव क्या है? 75 साल आजादी के पूरे हुए हैं और उसका हम उत्सव मना रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 75 साल पहले हम क्या थे कि आज आजादी का उत्सव मना रहे हैं? हम क्या थे कि आजादी का उत्सव मना रहे हैं? 75 साल पहले हम गुलाम थे, आज आजादी का उत्सव मना रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए, हमें इतने जल्दी गजनी को नहीं भूलना चाहिए, इतनी जल्दी गौरी को नहीं भूलना चाहिए, इतना जल्दी बाबर को नहीं भूलना चाहिए, इतना जल्दी सोमनाथ मंदिर का टूटना नहीं भूलना चाहिए, इतना जल्दी राम मंदिर का टूटना को नहीं भूलना चाहिए, और इतना जल्दी सालार ससूद को नहीं भूलना चाहिए, और इतना जल्दी महाराजा देवी बकस और सुहेल देव को नहीं भूलना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल रहा हूं। हम लोग बचपन में सुनते थे कि 1500 आदमी लेकर के कोई आग क्रांता देश की धरती पर करता है और जीत करके चला जाता है। विश्वास नहीं होता था। लेकिन मेरे भाइयों, अभी हमने 1 महीना पहले, हमने 2 महीना पहले देखा अफगानिस्तान के अंदर हमारे सामने हमारे देखते ही देखते आतंकवादियों का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो गया। मेरे भाइयों, लोग पूछते हैं योगी जी ने क्या किया, लोग पूछते हैं मोदी जी ने क्या किया। अरे मित्रों, योगी जी न होते और मोदी जी न होते तो आपको पता लगता कि इस देश में क्या हो रहा है। मित्रों, सारी दुनिया जानती है कि चीन ने दुनिया को कोरोना दिया, लेकिन सारी दुनिया ये भी जानती है कि चीन ने दुनिया को कोरोना दिया। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, हमारे पास मास्क नहीं था, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चीन ने सारी दुनिया को कोरोना दिया और हमारे मोदी जी ने 150 देशों को मदद देने का काम किया। 150 देशों को 65,000 लोगों को बाहर से निकाल करके लाए। अरे मित्रों, समय कम है, लेकिन मैं आपके सामने बोलता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं
कि आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, छातियां जहां संगीनों के से डरती है। आगे भूल गए, कोई बात नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज पूरा देश यूपी की तरफ देख रहा है। और सबसे बड़ा परिवर्तन देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल बयान आया है। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, जो राम के भक्तों पर गोली चलवाते थे, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया कि गोली चलाने वाले, गाली देने वाले भी हमारे राम के शरण में आने का करके आशीर्वाद लेते हैं। ये परिवर्तन नहीं है। अरे मित्रों, यही है असली परिवर्तन। और ये संभव हुआ है मोदी जी के कारण, और ये संभव हुआ है योगी जी के कारण। लेकिन चाहे मोदी जी हो और चाहे योगी जी हो, उनको ताकत अगर किसी ने दिया है तो हमारी इस जनता जनार्दन ने दिया है, हमारे इन कार्यकर्ताओं ने दिया है। और आज इन्हीं के बदौलत देश की हर समस्याओं का हम समाधान करते जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, फिर आएंगे गांव में तब बाकी बात बताएंगे। कुछ बात बताने लायक है, कुछ बात बताने लायक नहीं है। इसलिए बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग के बीच में लखनऊ से आए हमारे वित्त मंत्री आदरणीय खन्ना जी, सहयोगी समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जी, यहां पर ओजस्वी भाषण जिनका अभी सुन रहे थे हम लोग, वैसे सांसद ब्रिजभूषण शरण जी, दूसरे सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, राजा भैया जी, हमारे चुनाव के दृष्टि से पार्टी से लगे हुए अवनीश सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री अमर किशोर कश्यप जी, हम लोग के सभी विधायक गण श्री बावन सिंह जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, प्रतीक भूषण जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, और साथ ही साथ गोरा के विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, मंडल आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षण के साथ सभी जो जिला गोंडा के मंडल के सभी अधिकारीगण, आज लाल बहादुर शास्त्री प्रांगण के अंदर जो इतनी बड़ी भीड़ देखकर एक आवाज निकल रही है, वो आवाज ये निकल रही है कि 2017 में 7 सीटें में पर कमल खिला था, 2022 में भी कमल खिलने वाला है। आज हम लोग के बीच में मुख्यमंत्री जी आए हैं क्योंकि मैं यहां का प्रभारी मंत्री हूं, तो एक विकास की नई तस्वीर सामने रखने आए हैं। और इस विकास की नई तस्वीर के अंदर 1132 करोड़ की 144 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। 2017 से पहले आप लोगों को याद होगा कि कोई बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी हो तो गोरखपुर जाना पड़ता था, गंभीर बीमारी हो जाए तो लखनऊ जाना पड़ता था। और आज आपको गोंडा मेडिकल कॉलेज आप लोगों को मिलने जा रहा है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य चीजें इस क्षेत्र में हुई हैं। जब से कोविड आया, कोविड के अंदर यहां पे अन्य पीकू सेंटर्स नहीं थे, आज 80 पीकू बेड्स हमारे जिला अस्पताल में आ गए हैं।
यहां पर जो ऑक्सीजन की क्षमता के प्लांट थे वो नहीं थे, वो 4 ऑक्सीजन प्लांट आ गए हैं 3,330 एलपीएम के। उसी प्रकार से जो एमएसएमई की योजनाएं, अन्य योजनाएं चलती हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए यहां पे गन्ना है, गन्ना के साथ मक्का आता है। मक्का के 3 सीएफसी सेंटर्स तैयार हो रहे हैं। उसके अंदर जो मक्का का है, खाली मक्के से हम लोग एक प्रकार से उसके दाने ही नहीं चुन के बनाएंगे, मगर मक्के से जो रेशम निकलता है, रेशम से निकलकर उसके जो सूत बनते हैं, फिर उससे एक अन्य प्रकार का एक सिल्क जैसा कपड़ा बनता है, वो भी यहां पे तैयार होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज गोंडा भी, जो कृषि जनपद है, आज गोंडा भी एक प्रकार से उद्यमियों का भी सेंटर बन रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर गोंडा के अंदर 361 लोगों को, जो उद्यमी होते हैं, उनको लोन दिया गया है और यहां पर कारखाने खोल दिए हैं उन लोगों ने। ये पहले नहीं होता था, इतनी बड़ी संख्या में पिछले 2-2.5 साल के अंदर हुआ है। साथ ही साथ कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 19,000 लाभार्थियों को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है, जिन्होंने छोटे लघु उद्योग शुरू करे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। आज गोंडा जो है कृषि से फिर एक उद्योग की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि गन्ना यहां का मूल कृषि उत्पाद है, बलरामपुर चीनी मिल भी यहां पे जमीन अपनी ले चुके हैं और यहां पर पिछली सरकारें चीनी मिल बंद करती थी। योगी जी की सरकार हर जनपद में नई चीनी मिल की स्थापना कर रही है और गोंडा के अंदर भी वो चीनी मिल की स्थापना होने जा रही है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि रोडों का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, उद्योग का विकास, ये हर चीज होती जा रही है। और आज कहीं हम देखेंगे तो पिछली सरकारों में जिस प्रकार से गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, इसको सबको निग्लेक्ट किया था, आज वो उत्तर प्रदेश के जो एक प्रकार से जो जीडीपी है उसका एक सेंटर बनता जा रहा है। यहां पे लोगों को नौकरियां मिलती जा रही हैं और इसीलिए जो एक समग्र विकास होता है पूरे उत्तर प्रदेश का, हमें दिख रहा है गोंडा के अंदर भी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रभारी के रूप में मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मंत्री समाज कल्याण माननीय श्री रमापति शास्त्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। उत्तर प्रदेश को जिन्होंने संवारा है, साज सज्जा की है, ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे, जिन्होंने अपने विभाग के द्वारा आज एक तोहफा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर आए हैं। आदरणीय सुरेश खन्ना जी, गोंडा के प्रभारी मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कैसरगंज के सांसद आदरणीय विभूषण चंद्र सिंह जी, गोंडा के सांसद आदरणीय कृष्णभूषण सिंह राजा भैया जी, सम्मानित विधायकगण और हमारे सामने बैठे हुए आभार समूह में उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हमारे बीच में पधारे नौजवान साथियों, मित्रों, माता और बहनों,
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता। मैं ज़्यादा कहने के लिए नहीं आया, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी दोनों ने तय किया है उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने का। तो हम भगवान राम के पड़ोसी हैं, इसलिए मैं जानता हूं राम राज्य लाने के लिए भगवान राम ने, जब भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाया जाने लगा तो भगवान राम को चिंता हुई थी कि मुझे अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा तो मैं राजे बन करके रह जाऊंगा, फिर राम राज्य नहीं लाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमको राम राज्य लाने के लिए तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। और जंगल में जाते हैं, जहाँ जाते हैं तो किसी से राजा से नहीं मिलते, किसी महाराजा से नहीं मिलते, किसी पूंजीपति से नहीं मिलते, किसी सेनापति से नहीं मिलते, किसी उद्योगपति से नहीं मिलते, किससे मिलते हैं? बंदर, भालू, अंगद, सुग्रीव, हनुमान, सबरी, वाल्मीकि और निषाद राज से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जब तक सम्मान नहीं करेंगे, जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक रावण रूपी संस्था का विनाश नहीं होगा, और जब तक विनाश नहीं होगा तो राम राज्य नहीं आएगा। भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास के बाद में उस विनाश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे बीच में हमारे राम जी आए, जहाँ दैहिक भौतिक ताबा राम राज्य का हुक्म नहीं व्यापा, नहीं दरिद्र को दुखी दीना, नहीं बुद्ध नहीं लक्षण हीना, सब सुंदर सब भक्तरीला, जो तन पाए भजे रघुबीरा। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जब तक सम्मान नहीं होता, उस राम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा तब तक इस देश के व्यवस्था को पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा था अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सम्मान करने के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं माननीय योगी जी को और माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सम्मान करता हूं, जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद के आधार पर देश के दिमाग को अंतिम पायदान पर खड़े करने के लिए जो कल्पना की थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जैसे एक व्यक्ति को जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था और देश का प्रधानमंत्री बना करके हम सबको आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया है, और देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को दिया है। मैं ऐसे अवसर पर आदरणीय योगी जी का, आदरणीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मैं सम्मान करता हूं। मैंने कहा तपस्वी मुख्यमंत्री राम को तो 14 वर्ष जाने के लिए तपस्या करना पड़ता, आपको बार बार से तपस्या करते आए हैं। इस तपस्या का फल उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, राम राज्य जाने वाला है। इस राम राज्य की परिक्रमा को साकार करने के लिए हम सब मिल करके आज योगी जी को बहुत ये मुख्यमंत्री में भी रहेंगे। एक बहुत जोर से नारा लगाएंगे, शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित इस सभा में आज के शिखर पुरुष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जनता के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे समाज कल्याण मंत्री सम्माननीय श्री रमापति शास्त्री जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री सम्माननीय श्री सिद्धार्थ सिंह जी, और हमारे बहुत पुराने मित्र प्रदेश के सांसद सम्माननीय श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, गोंडा के सांसद सम्माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, चुनाव प्रभारी सम्माननीय श्री अभिषेक सिंह जी, सम्माननीय श्री जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप जी, सम्माननीय श्री बाबा जी, सम्माननीय कुमार द्विवेदी जी, सम्माननीय
यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए हमारे योगी जी प्रधान है। एक साथ सेकेंड फेज में पहले फेज में हमने 7 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को दिए थे और सेकेंड फेज में 9 मेडिकल कॉलेज और थर्ड फेज में ये 14 मेडिकल कॉलेज का जो शिलान्यास हो रहा है ये आपके समक्ष है। आपके आसपास के जनपदों में भी चिकित्सा की लगातार सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद कौशाम्बी, जनपद अमेठी, पीलीभीत, औरैया, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर और सोनभद्र तथा बुलंदशहर तीसरे चरण में 14 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहा है। बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इस बात पर आग्रह है कि जनपद प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो और उसी श्रृंखला में जो बचे हुए 16 जनपद हैं जहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज होगा और एक प्राइवेट उन जनपदों में भी 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार के ऊपर मार्गदर्शन किया गया है ताकि उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। आपको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी और वर्षों से जो डॉक्टरों की कमी चली आ रही है इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से वो कमी पूरी होगी। इस बात का पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चर्चा है। हिंदुस्तान की सरकार ने जब नीचे से सीट रहती है ऊपर दूसरे प्रांतों से इस बात का आह्वान किया कि आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं 60 और 40 के अनुपात 60% पर जाके सरकार ने 50% तो ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार है जिन्होंने जितने मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य बनाया था आज उतने मेडिकल कॉलेज जमीन पर उतारने की जो कल्पना थी उसको साकार किया गया। ये योगी जी की सरकार में किया गया। कोरोना की महामारी से लेकर आज तक लगातार इस बात की कोशिश की कि कोरोना की महामारी में लोगों का वो कम से कम प्रभावित हो। आज दुनिया के दूसरे देश चाहे चाइना हो चाहे यूरोप हो वहां से कोरोना फिर से सक्रिय हो रहा है लेकिन लगातार कॉन्फ्लिक्ट प्लानिंग के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने न केवल कोरोना को सीमित किया बल्कि पराजित भी किया है और आगे आने वाले समय में हर प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो इस बात का निरंतर प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2017 में आपने बड़े बहुमत से सरकार बनाई थी लेकिन प्रदेश के हर कोने में आज इस बात को महसूस किया जा रहा है कि 2007 से लेकर 2012 तक जो सरकार थी उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और 2012 से 2017 तक जो सरकार थी उसने अपराध और अपराधियों का मनोबल ऊंचा किया था पूरे प्रदेश में अराजकता और अपराध का माहौल बनाया था। लेकिन 2017 के बाद जो परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिला आप महसूस करते होंगे। आज योगी जी के राज में पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था का शासन है। लोगों को मनचाही तरीके से खुलेआम किसी भी अराजकता को करने की छूट नहीं दी गई बल्कि उन लोगों को हर स्तर पर दबाया और कुचला गया जो अपने बाहुबल के आधार पर लोगों के अधिकार को छीनने का काम करते थे। आपको फैसला करना है कि आने वाले भारत के चुनाव में कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है जो लीडर को जो किसी न किसी रूप में नागरिकता पार्टी का आपने घोषणा कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा पंजाब और छत्तीसगढ़ में उन घोषणाओं को क्यों नहीं लागू करती जिसकी घोषणा करने का हम कर रहे हैं। उनके पास में घोषणा है उनके विधानसभा में 7 मेंबर थे जिसमें 2 हमारे साथ है और तमाम ऐसे वादे करेंगे जिससे वो बहुत बड़े बहुमत से आने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनौतियां का कानून और अंग्रेजों से जंग 7 विधायक और सबसे बड़े बड़े पता नहीं कहाँ गए हैं। कांग्रेस को जनता ने क्या चुनी है समाजवादी पार्टी को 224 की धारणी मिली थी उसमें 40% में अपने अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने के कारण और मित्रों पूरे प्रदेश में जनता के
प्रकार से एक आम आदमी को उसका अधिकार मिले, विकास के रथ को जिस प्रकार से माननीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में दौड़ाया गया, वो फिर से एक बार और तेज अधिक गति से दौड़े। इसलिए लोग महसूस करते हैं और कहते हैं कि चमकेगा फिर जहां में आसार कह रहे हैं, चमकेगा फिर जहां में आसार कह रहे हैं। आप लोगों से एक ही अनुरोध, एक ही विनती है कि आने वाले समय में बुगरूडा की 7 सीटों पर कदम खिलाएं, यही प्रदेश की जनता चाहती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे मध्य हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को शक्ति और प्रतीक की गदा भेंट करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से इस क्षण को बधाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 282 करोड़ से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एवं विभिन्न निर्माण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मैं अपने आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि कृपया बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर प्रदेशवासियों को ये विकास और निर्माण की सौगात प्रदान करें। और आप सब जोरदार तालियों से इन क्षणों की शोभा को दोगुने दोगुनी कर सकते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन क्षणों के लिए। 102 सड़कें, 3 पुल और 38 अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। कुल 144 परियोजनाएं जिनकी लागत 1132 करोड़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात जनपद गोला को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से अति आदर के साथ निवेदन करूंगी कि विभिन्न लाभार्थियों विभिन्न नाम से लाभार्थियों को वितरण करें स्वीकृति अपने कार्यक्रमों से। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपने कार्यक्रमों से स्वीकृति पत्र वितरण करें। सर्वप्रथम श्री राहुल चंद्रा जी कोविड मृतक आश्रित अनुग्रह धनराशि 30 लाख एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र और 36 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। धनलाल मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको इस स्वीकृति पत्र के रूप में चाबी दी जा रही है। 2427 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। शिवरती प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1,20,000। गीता नगर विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। श्रीमती मंजू देवी और श्रीमती जोना देवी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह। श्रीमती रेणु देवी ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मां बालानी स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों में 983 बीसी से चयनित की गई है। श्रीमती रेणु देवी। श्रीमती सहवालो ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा आपको प्रशस्ति पत्र। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों में 549 महिला भेंट चयनित किए गए हैं। श्रीमती सहवालो। श्रीमती तबस्सुम बानो अध्यक्ष अनमोली स्वयं सहायता समूह सामुदायिक शौचालय। अंकिता वर्मा पुत्री कोठारीलाल वर्मा पंचायती राज विभाग पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति आपको अनुबंध और नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। 935 पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है इस योजना के तहत। कुमारी गोवन
श्रीमती अंतिमा मौर्य, प्रोबेशन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना रंग से 17,297 लाभार्थी लाभान्वित किए गए हैं। सुश्री स्मृति मिश्रा, पुत्री श्रीमती ममता मिश्रा, आपको आगे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से प्रदान किया जा रहा है। योजना रंग से 15 लाभार्थी लाभान्वित हैं। कुमारी स्मृति, कुमारी अदिति श्रीवास्तव, पुत्री श्री अंजलि कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना रंग से अब तक 92 लाभार्थी लाभान्वित किए गए हैं। आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कोविड योजना में। तत्पश्चात श्री अमरदीप मिश्र, श्री कमलदीप मिश्र, पुत्र श्रीमती संजू देवी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। योजना रंग से 60 लाभार्थी लाभान्वित किए गए हैं। श्री शोभित खेमका जी, उद्योग विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आपको 25 लाख का डिपॉजिट, 25 करोड़ की 3 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। श्री राम सुंदर सिंह जी, कृषि विभाग द्वारा फॉर्म मशीनरी बैंक चाबी और प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। योजना रंग से कुल 12 समितियां आच्छादित की गई है। श्रीमती दुलारी जी, श्रम विभाग द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत आपको डेमो चेक प्रदान किया जा रहा है। योजना रंग से 126 लाभार्थी आच्छादित किए गए हैं। श्री हसन मोहम्मद जी, कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। श्रीमती जमुना देवी जी, श्रम विभाग द्वारा निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना व अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत आपको चेक प्रदान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश साहू जी, ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत डेमो पंजीयन पत्र, इन सभी के लिए एक बार, सभी लाभार्थियों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक का दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और दिशा प्रदान कर रहा है। ऐसे ही यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के नए उच्च सोपान चढ़ता हुआ नवीन नीति मॉडल स्थापित कर रहा है, उसे बड़ी आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने शुभ आशीर्वादों से हम सबको अभिषेक कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। जनपद गोंडा में एक साथ 1132 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, विभाग के इस जनपद के प्रभारी मंत्री सूक्ष्म मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय सांसद केसरगंज श्री भूषण शरण सिंह जी, माननीय सांसद गोंडा कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, भारतीय जनता
उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ दीपावली के ठीक पहले आप सबको 938 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लगभग 193 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। 144 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के लिए मैं जनपद गोंडावासियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाई बहनों, ये जो परियोजनाएं हैं, इसमें बहुत प्रतीक्षित आपकी जो मांग थी कि जनपद गोंडा में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर आज पूरा हो रहा है। यानी शिलान्यास का मतलब 2022-23 में इसी सत्र में इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी प्रारंभ हो जाएगा। इस संकल्प के साथ आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। अनेक अन्य परियोजनाएं हैं जो जनपद गोंडा के आने वाले समय में अत्यंत उपयोगी होने जा रहे हैं। खासतौर पर राजकीय महाविद्यालय भवानीपुर, कृषि महाविद्यालय कमलेशगंज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय जो रेस्टोरेंट श्रमिक हैं और अनाथ बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय के अटल आवासीय विद्यालय हर पंचायत मुख्यालय के सरकार स्थापित कर रही है। पशु चिकित्सालय, पुलिस लाइन में 200 पुलिस कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण, 300 शैय्यायुक्त उच्च चिकित्सालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ITI, ABS शिशु ममतापुर, पॉलिटेक्निक और वाहन जोत में भी एक ITI के निर्माण से जुड़ी हुई तथा यहाँ PSC पानी में भी 200 पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई, यानी तमाम प्रकार की परियोजनाएं हैं जो सड़क से भी जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, स्किल डेवलपमेंट से भी जुड़ी हुई है और प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है। आज 1125 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है और इस आनंद की अनुभूति के क्षणों में मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही क्षेत्र है आज से 4.5 वर्ष पहले तक योजनाएं भी नहीं आ पाती थी और जो योजनाएं आती थी वह बंदर काट की शिकार होती थी। याद करिए, यहाँ पर एग्री में हर वर्ष गोंडा 12 मिलियन
यहां पर प्राप्त होगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं वंचित और उपस्थित इस जनपद के अपने माननीय दोनों सांसदों का, सभी माननीय विधायकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। तो इन लोगों ने मिलकर के प्रयास किया। आज यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है, जहां पुल बने वहां पुल बनाए जा रहे हैं, जहां पॉलिटेक्निक बना वहां पॉलिटेक्निक बन रहा है, जहां आईटीआई का निर्माण होना वहां आईटीआई का निर्माण हो रहा है। और यहां पर तो कोरोना कालखंड के दौरान हम लोग ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया था। आप याद करिए, उस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए भी मैं स्वयं गोंडा में आया था और तब मैंने गोंडा वासियों को कहा था, आपको उपचार के लिए अब लखनऊ दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, गोंडा में ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और मैं यहाँ के सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने प्राणपण से लग करके प्रवासी कामगार और श्रमिक भारी संख्या में आए थे। इस सब के बावजूद उन्होंने कोरोना को प्रभावी नियंत्रण किया और आपकी आस्था को गजब की आस्था। भाइयों बहनों, आपकी आस्था के सामने तो अब कोरोना भी फेल हो गया। आपने देखा होगा, नवरात्रि के पहले कोरोना उत्तर प्रदेश से गायब, और अब दीपावली आ रही है, पर्व और त्योहार हर्षोल्लास और उमंग के साथ आप मना सकेंगे। इस दृष्टि से कोरोना पूरी तरह लगभग नियंत्रण में, पर्व और त्योहार को आप हर्ष उमंग के साथ मना सकेंगे। लेकिन हम सबको सावधानी और सतर्कता रखनी पड़ेगी। पर्व और त्योहार में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना नहीं, लेकिन दूसरे राज्यों से जो लोग आएंगे अपने घरों को, बड़ी महामारी को उन्मूलन करने में भी सफलता प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। 2017 के पहले कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी। पेशेवर अपराधी और माफिया
धन्यवाद।